गुड मॉर्निंग आप सभी को। और राधे राधे। मैं रंजना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना में। तो आज सुबह से ब्लॉग शुरू किया है और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे थे, सुबह की क्लीनिंग हो रही है। तो सुबह मतलब हो गई, लेकिन हमारे यहाँ बालू बाहर पड़ी है, तो उससे बहुत ज़्यादा बालू वगैरह मिट्टी आती है पैरों से। तो अभी क्लीनिंग शुरू कर दी है फिर से। तो और सुबह झाड़ू लग जाती है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर दोबारा से हो जाता है गंदा, तो उसको साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता। तो इसके लिए हमने फिर से शुरू कर दिया। और बाहर झाड़ू लग गई थी, बाहर बहुत अच्छे से लगा के आए थे, लेकिन हल्का सा लग रहा है फिर से गंदा। लेकिन जाने दो, बाहर अब नहीं जाएंगे। बाहर बहुत ज़्यादा झाड़ू हो जाती है हमारे, तो दिखाएंगे किसी दिन। और हमारे यहाँ काकरोच बहुत हो गए हैं। काकरोच जो हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ और काकरोच हैं। अगर चल रहे हैं तो अगर आप खड़े हो जाओ तो आपके ऊपर ही चढ़ेंगे, तो इसलिए। और काकरोच बाहर जो हमारा लॉन है तो उसमें कच्चा है, तो पता नहीं कैसे भाड़ कर लेते हैं ना, छोटा सा ये अंदर ही अंदर छेद कर लिए हैं। तो बड़ी वाली चींटी और काकरोच बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, दवाई वगैरह तो हम नहीं डाल सकते। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं करता है। थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा लगाई थी तो चींटियाँ मर जाती हैं। तो यहाँ पे किचन में भी झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद में पोछा लगाना है। तो इस तरीके से और आजकल व्रत भी चल रहा है, काम तो हो ही जाता है, लेकिन दोगुना हो जाता है ना, व्रत वाला भी बनाना और घर के लिए भी बनाना। तो सुबह बच्चों को तैयार करके सबको स्कूल भेज दिया था। इसके बाद में अब जो भी साफ़ सफाई बच जाती है सुबह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी उठ जाओ तो हो जाता है। अगर देर से थोड़ा सा भी लेट हो गए तो घंटे 1.5 घंटे तो बच्चों के लिए चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो उसमें फिर जल्दी नहीं हो पाता है। अगर झाड़ू पोछा नहाना धोना या बर्तन सब हो गया सुबह तो सही रहता है। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर लेट होता ही रहता है, फिर काम जो है नहीं संभलता। सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि नहीं उठ पाते, तो फिर उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फिर यहाँ से हम झाड़ू लगा लेंगे। ये डिब्बे हमारे रखे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ये किचन में आते नहीं तो यहाँ पे रख दिए, लेकिन ये फैल जाते हैं, तो इनको सही करके रखना है और इसके बाद में झाड़ू लगा देंगे। और खाना पीना अभी बनाना नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ सोचेंगे देखेंगे तो बच्चों के लिए बना देंगे, क्योंकि आज सब्जी चावल रोटी बना दिया था। तो बच्चे ही खाने वाले हैं, सोनू खाने वाले हैं, और कोई खाना हम और दोनों लोग व्रत हैं, तो इसलिए फिर कुछ नहीं बनाना है अभी। बस साफ़ सफाई करके और पूजा पाठ भी हो गया है हमारा। तो साफ़ सफाई करने के बाद में नहाना पड़ेगा, क्योंकि व्रत है तो इसलिए नहाना तो ऐसे भी पड़ेगा। आज कहीं जाना है किसी के यहाँ, किसी की डेथ हो गई है तो उनके यहाँ जाना है, तो उसके बाद में
और वहाँ से आके फिर नहाना पड़ेगा। तो इसलिए साफ़ सफाई ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद में फिर दोबारा नहा लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ से अंदर अंदर जो कुर्सियों के अंदर अंदर जो कचरा पड़ा है उसको भी निकाल लेंगे। और बच्चे, हाँ, पता नहीं सबके बच्चे फैलाते कि हमारे कितना चिल्लाते, कितना गुस्सा करते हैं कि देखो ये सब देखो। अगर काम की चीज़ें भी हैं तो भी हमारे बच्चे हैं फैला फैला के एकदम सब गंदा कर देते हैं। काम की चीज़ों को की बाट लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता ये काम की थी या नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे में झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू पोछा ये सब साफ़ सफाई हो जाती तो लगता है कि इस घर का सारा काम निपट गया बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हम सारे घर में झाड़ू लगा लेंगे। और उसके बाद में हमें पोछा लगाना, अभी झाड़ू लगाने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी आज छोटा सा ब्लॉग तो आप लोगों को कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताना। फिर कल अच्छे से ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए राधे राधे।